हेलो फ्रेंड, मैं विशाल और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल मॉनिटर में। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या आप ईमेल चलाते हैं, तो बताइए और ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। तो चलिए, तो फ्रेंड मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ आएगा। ओके फ्रेंड, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड मैं पहले बात करता हूँ ईमेल की। ईमेल आईडी अक्सर आप लोग सुने होंगे कि कोई भी चीज़ किसी को भेजना रहता है या फिर कोई भी इंटरव्यूअर रहता है तो बोलता है कि इस ईमेल आईडी पे भेजिए या फिर आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। या फिर अपने आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब जॉब के लिए जा रहे होंगे तो जो रिज्यूम आप लोग तैयार करते हैं तो उसमें भी ईमेल आईडी मांगा जाता है। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, देन उसमें फिट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ईमेल आईडी, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। पहले क्या था कि कोई भी किसी भी जगह किसी को पत्र वगैरह लेटर वगैरह लिखना रहता था तो लिखते थे, फिर डाक के माध्यम से वो जाता था। फिर उसके बाद जो भी एड्रेस देते थे वहाँ पे पहुँच जाता था, तो उसे मेल बोलते थे। और ईमेल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कि अब वर्चुअल। अब हम कहीं भी किसी को भी लेटर भेजना रहता है ऑल वर्ल्ड में तो हम लोग ईमेल के थ्रू उनका ईमेल आईडी पता रहता है और देन उसमें फिट करते हैं। जो भी लेटर लिखना रहता है लिख करके इलेक्ट्रॉनिक मेल मिनटों सेकेंडों में पहुंच जाता है। तो ये हुआ ईमेल आईडी। अब जीमेल क्या है? चूँकि ईमेल आईडी, अब जो जीमेल पे जो क्रिएट कर, एक्चुअली जीमेल क्या है? वो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे आप लोग ईमेल आईडी तैयार करते हैं तो किस वेबसाइट पे जाकर के या फिर किसके द्वारा आप लोग का ईमेल आईडी क्रिएट हुआ, तो अक्सर लोग इस समय जीमेल का ही यूज़ करते हैं। जैसे जीमेल, तो ये गूगल द्वारा सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। तो सर्विस, ये जो जीमेल आईडी है, जीमेल जो लिखा रहता है वो गूगल द्वारा गूगल अपना सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो सभी लोग जा कर के जीमेल पर, गूगल मेल पे जा कर के जीमेल क्रिएट करते हैं। तो वो हुआ एक, वो जो जीमेल आईडी लिखा, जैसे मेरा है कुछ भी, जैसे विशाल द विजन @gmail.com या फिर समथिंग कुछ ऐसे किसी का नाम रहता है, देन @ के बाद gmail.com मतलब जैसे @ के बाद कुछ भी लिखा रहता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर, आपको कौन सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ईमेल आईडी के लिए। ईमेल आईडी की स्पेसिफिक हो गया कि कोई भी चीज़ आप भेज रहे हैं वो कुछ भी हो, जैसे विशाल द विजन @gmail.com, विशाल @yahoo.com, याहू भी है, जैसे वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। लेकिन अक्सर लोग, अधिकतर लोग जो है कि जीमेल का ही यूज़ करते हैं। अब जैसे अब कंपनी की बात करें, कंपनी जैसे कोई अच्छी अच्छी कंपनी रहती है लिमिटेड वगैरह, तो जैसे नाम रहता है विशाल @info.com, ऐसे ऐसे, मतलब वो सब जो के बाद जितने भी चीज़ लिखे जाते हैं वो सब रहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कोई कंपनी हुआ तो विशाल @ITR.net या फिर ITR.com ऐसा कुछ रहता है। तो उस हिसाब से वो जो के बाद लिखा जाता है वो जीमेल, जैसे gmail.com हुआ, @के बाद ITR.net हुआ, info.net हुआ, कुछ भी यदि @ के बाद लिखा जाता है वो समझिए आप लोग वो सर्विस प्रोवाइडर है। उस वेबसाइट पे जा कर के ईमेल क्रिएट किया गया है, इसीलिए वो @ के बाद वो इतना ऐड होके आता है। तो पूरा जो रहता है पूरे को बोलते हैं ईमेल आईडी। जैसे कोई भी आपका ईमेल आईडी मांगता है तो ये नहीं पूछता है कि आपको जीमेल वाला ईमेल आईडी दीजिए। आपको जो भी आपके पास ईमेल आईडी रहता है वो आप देते हैं। ये नहीं मैटर करता कि आप लोगों के पास @gmail.com ही होना चाहिए, @yahoo.com ही होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यही है कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है। जीमेल और ईमेल में यही मेन डिफरेंस है कि ईमेल आईडी जो होता है वो कोई भी आपका ईमेल आईडी होता है, और जीमेल क्या होता है? जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। मतलब कोई भी अपना ईमेल आईडी क्रिएट करता है
तो जीमेल के थ्रू, तो इसलिए वो gmail.com ऐड होके आता है। जैसे मेरा है कई सारा है, विशाल टेक्निकल मॉनिटर @gmail.com, विशाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स @gmail.com, ऐसा ऐसा करके मतलब कई सारे आप लोग देखे होंगे, अपना भी देखे होंगे। तो ये जो @ के बाद gmail.com जो ऐड होता है वो सर्विस प्रोवाइडर है। इसी प्रकार से आप याहू की वेबसाइट पे जा कर के बनाएंगे तो @yahoo.com भी आता है। इसी प्रकार से कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है तो उस कंपनी का नाम रहता है @.com, @.net, ऐसे ऐसे करके। तो वो जो पूरा जो तैयार होता है उसको बोलते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। कोई भी चीज़ हम यदि कहीं पे भेजना चाहते हैं, फिर भेज रहे हैं या फिर भेजते हैं, तो वो ईमेल आईडी ही मांगा जाता है आपको कोई ये नहीं कहता कि आप अपना जीमेल आईडी दीजिए। जीमेल आईडी मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि आप जीमेल आईडी भेजेंगे तभी आपको वो चीज़ जाएगा। ईमेल आईडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कहीं भी आपका किसी भी सोर्स से, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का आपका ईमेल आईडी क्रिएट हुआ होगा, इसलिए आपको ईमेल आईडी मांगा जाता है, न कि जीमेल आईडी। वो जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे, नहीं वो तो जीमेल आईडी मांगे थे, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होगा इसलिए वो आपको जीमेल आईडी मांगते हैं। बट ईमेल आईडी ही कहा जाता है उसे, वो तो सर्विस प्रोवाइडर का नेम होता है जीमेल आईडी। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझा, जो भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हमसे शेयर करें, देन मैं आप लोग का आंसर भी दूंगा। ओके फ्रेंड, यदि वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।